चंडीगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़े आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने संदिग्ध आईडी और हथियार से जुड़े एक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्टर 43 में बस स्टैंड के पीछे आईडी और हथियार रखे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विस्फोटक बरामद कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पता चला है कि पकड़े गए तीनों शख्स चंडीगढ़ में किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाले थे। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की है। चंडीगढ़ पुलिस ने विस्फोटक के साथ 3 लोगों की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी बताया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी पाकिस्तान में मौजूद खालिस्तानी आतंकवादी सतनाम सत्ता नौशेरा से जुड़े हुए हैं। इनमें से 2 तरनतारन के रहने वाले हैं, जबकि एक अमृतसर का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक इनके पास से 5 किलो जिलेटिन स्टिक के अलावा डोनेटर, पावर सोर्स, वायर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बरामद हुए हैं और ये अपने पाकिस्तानी हैंडलर के कहने पर यह सामान जमा कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी संगठन ने वारदात की साजिश रची थी। दिल्ली के आईटीओ चौराहे के पास बीती रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने बेकाबू होकर डिवाइडर को टक्कर मारकर तोड़ा। सामने से आ रही इनोवा से टकराई और कर्नाटक सरकार की प्लेट लगी इनोवा में सवार आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक अनिल झा और कर्नाटक के विधायक अभय पाटिल हादसे में घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्विफ्ट और इनोवा के परखच्चे उड़ गए और दोनों विधायक सहित 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को फिलहाल एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। शुरुआती जांच के मुताबिक स्विफ्ट कार के गैस सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से कार बेकाबू हो गई थी। अरुणाचल प्रदेश में ताजा सीमा विवाद के बीच एनएसए अजीत डोभाल आज चीन के दौरे पर जा रहे हैं, जहां बीजिंग में वो मंगलवार को भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में उनके चीनी समकक्ष और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ सीमा विवाद समेत दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर अहम चर्चा होगी। डोभाल और वांग यी दोनों ही सीमा वार्ता प्रक्रिया के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि है। 2003 से शुरू हुई विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता का ये 25वां दौर है, वही जिसका मकसद भारत चीन के 2488 किलोमीटर लंबी सीमा का विवाद सुलझाना है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में होने वाली 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा, जिसमें फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरीकों का इस्तेमाल होगा। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बल के 850 से ज्यादा अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े समसामयिक मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज रायबरेली दौरे पर रहेंगे और कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राणा बेनीमाधव बख्श सिंह की जयंती के मौके पर उनकी स्मृति में बने सांस्कृतिक परिसर का लोकार्पण करेंगे और इस ऑडिटोरियम में 1500 दर्शकों के बैठने की भी क्षमता है। सीएम योगी आईएमए भवन के सामने मौजूद बेनीमाधव बख्श सिंह की विशाल प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। इसके अलावा इसके बाद सीएम योगी फिरोज गांधी कॉलेज कैंपस में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरक्षण पर अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को समाप्त करने की बात तो दूर, आरक्षण की समीक्षा भी हमें कभी स्वीकार्य नहीं है। मैंने फरवरी 2020 में ही देश की संसद में कहा था, आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है और इसकी रक्षा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अरुणाचल की नदियों में तैराकी को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की चुटकी ली। किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अरुणाचल की तेज बहाव वाली नदी में तैरते नजर आ रही हैं। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए लिखा कि कई लोग उनकी तुलना राहुल गांधी से करते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की नदियों में तैरना उनके जीवन का हिस्सा है और बचपन से वो ऐसी गतिविधियां करते आए हैं, जबकि राहुल गांधी को इसके लिए शायद ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बिहार के सीतामढ़ी से एलजेपी विधायक अमित रानू के मुजफ्फरपुर वाले घर पर पुलिस ने रेड की और एक पिस्तौल और एक मैगजीन, 9 कारतूस बरामद किए। साथ ही नन्हे सिंह और छोटू यादव नाम के 2 शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में कोर्ट से मिले सर्च वारंट के आधार पर अमित रानू के आवास पर रेड की थी। पुलिस फिलहाल बाउंड्री तोड़ने और जमीन कब्जा करने में मामले में अमित रानू के भाई सोनू सिंह के भूमिका की भी जांच कर रही है। बिहार की राजधानी पटना में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान बवाल हो गया। गर्दनीबाग में छात्रों का एक गुट पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। लेफ्ट छात्र संगठन आइसा से जुड़े छात्र अपना पोस्टर बैनर लगाने धरना स्थल पर पहुंच गए हैं, जिससे पहले से प्रदर्शन कर रहे
छात्रों का गुट नाराज हो गया है। ऐसा के छात्र नेताओं का विरोध किया उन्होंने। पहले से प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि किसी राजनीतिक संगठन की जरूरत नहीं है, हम अपनी बात रखने और बात मनवाने के लिए काफी हैं। बंगाल की हुगली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। टीएमसी के जिलाध्यक्ष उत्तम कुंटू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट में सुनवाई के बाद उत्तम को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। उत्तम से पुलिस 14 दिनों तक पूछताछ करेगी और कस्टडी समाप्त होने के बाद फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। उत्तम पर आर्थिक अपराध, प्रॉपर्टी फ्रॉड, धोखाधड़ी, धमकी और आर्म्स एक्ट समेत कई केस दर्ज हैं। यूपी में त्योहारों से पहले मिलावटखोरों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने एक्शन तेज कर दिए हैं। फूड सिक्योरिटी विभाग की टीम ने रविवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई जगहों पर पेट की पनीर, खोया और दही के नमूने लिए। रेड के दौरान गढ़ी चौखंडी में मौजूद एक डेयरी से 300 किलो खराब पनीर बरामद हुआ, जिसका नमूना जांच के लिए भेजने के बाद अधिकारी ने नष्ट करवा दिया। दरअसल ये पनीर हरियाणा के मेवात से सप्लाई किया गया था। यूपी की मैनपुरी में मिलावटखोरी के खिलाफ एक्शन जारी है। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 500 लीटर नकली दूध पकड़ा है। साथ ही 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। खाद्य विभाग ने जब्त किए गए सिंथेटिक दूध के सैंपल जांच के लिए भेजे। प्रशासन त्योहार को देखते हुए लगातार मिलावट के खिलाफ अभियान चला रहा है। त्योहारी सीजन जयपुर में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान चेरी से 300 किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया, जिसे मौके पर ही नष्ट कराया गया। जबकि फलौदी में अवैध रूप से चल रही वनस्पति फैट फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 690 किलो वनस्पति फैट जब्त किया। कच्चा माल और पैकिंग मशीन भी बरामद की। इसके साथ ही फैक्ट्री को भी सील कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में पुलिस की गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, जिसके बाद गाड़ी सड़क किनारे पलट गई। हादसे में एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई, जबकि 2 कांस्टेबल घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने सभी को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर सब इंस्पेक्टर को मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल जवानों का इलाज किया जा रहा है। अगरतला में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बीच कई जगहों पर सड़कों पर पेड़ गिरने से ट्रैफिक बाधित हो गया। पेड़ों को काटकर सड़क से हटाया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई। घरों में फंसे लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक बारिश होने का अनुमान जताया है। ये तस्वीर रायपुर की है, जहां लगातार हो रही बारिश से कहीं सड़कों पर जल जमाव हो गया तो कहीं सड़कें दरिया बन गई। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरवाही जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक दंपत्ति की भी मौत हो गई। जम्मू में रात भर हुई भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। रेजिडेंसी रोड इलाके में भारी बारिश के कारण एक पुरानी रिहायशी इमारत ढह गई। इमारत के गिरने से इलाके में कुछ बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। फिलहाल मकान का मलबा हटाया जा रहा है। सावन के अंतिम सोमवार को देश भर के शिवालयों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। आज सुबह से ही भारी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। शिवालयों में भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं और हर हर महादेव का जयकारा लगा रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिरों में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। रक्षाबंधन के त्योहार पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की रात तक महिलाएं सरकारी बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी। किसी भी महिला के साथ एक सहयात्री की भी बस में फ्री सफर का मौका है। हालांकि सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुरक्षित यात्रा के लिए सभी प्रबंध किए जाएं। बस स्टैंड्स पर पीने का पानी, शौचालय की सही व्यवस्था की जाए। प्राइवेट गाड़ियों का किराया सुनिश्चित किया जाए। दिल्ली में एम्पावरिंग थैलेसीमिया वॉरियर्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम थैलेसीमिया इंडिया और थैलेसीमिया पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप ने ज्वाइंट रूप से आयोजित किया। इस प्रोग्राम में इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम का मकसद इससे जूझ रहे लोगों के साहस, दृढ़ता और उनके जज्बे को सम्मानित करना और जागरूकता बढ़ाना था। रजत शर्मा ने थैलेसीमिया वॉरियर्स को सम्मानित भी किया और इस दौरान उन्होंने वादा किया कि इंडिया टीवी के पास जितनी भी शक्ति है उसका इस्तेमाल थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाएगा। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सनातन धर्म और आधुनिक जीवन पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान, नैतिक मूल्य और जीवन के उद्देश्य से जुड़े सवालों का जवाब दिया। देवकीनंदन महाराज ने कहा कि अध्यात्म का अर्थ केवल मंदिर जाकर पूजा करना नहीं, अपने व्यवहार में सदाचार और सत्य को आत्मसात करना है। सनातन धर्म में प्रत्येक प्रश्न का समाधान है। अध्यात्म की व्यक्ति को एक बेहतर नागरिक बनाता है। पश्चिम अफ्रीकी देश गिनीगढ़ राज्य की राजधानी
कोनार्की में भारी बारिश के बाद एक कचरे का पहाड़ ढह जाने से कम 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और आसपास के कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक बीती रात भारी बारिश के कुछ ही घंटे बाद कचरे के पहाड़ ने खिसकना शुरू कर दिया था। आशंका जताई जा रही है कि कचरे के ढेर में और लोग भी फंसे हो सकते हैं। रेस्क्यू टीम कचरे के ढेर को हटाने और लोगों की तलाश में जुटी है। अधिकारी के मुताबिक लोगों को पहले ही ये जगह खाली करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन लोगों के हटने से पहले ही ये हादसा हो गया। बांग्लादेश के रंगपुर में एक हिंदू परिवार के 4 लोगों की हत्या का मामला सामने आया। एक बंद घर के अंदर डैड स्कूल टीचर, उनकी पत्नी, बेटी और 12 साल की बेटी के शव बरामद किए गए। शुरुआती जांच से पुलिस को आशंका है कि चारों की गला घोंटकर हत्या की गई। पुलिस ने बताया कि मां और बेटी के शव सीढ़ियों से बरामद किए गए, जबकि गणपति चक्रवर्ती का शव घर की छत पर मिला और बेटे का शव बेड के नीचे पाया गया। पाकिस्तान की पूर्व पीएम और क्रिकेट कप्तान इमरान खान के लिए सुनील गावस्कर और कपिल देव सहित दुनिया भर के 21 पूर्व क्रिकेट कप्तानों ने चिंता जताई। इन सभी दिग्गजों ने पाकिस्तानी सरकार को चिट्ठी लिखकर इमरान खान को उचित इलाज मुहैया कराने की मांग की। पूर्व कप्तानों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की मांग करते हुए उचित इलाज, हर हफ्ते परिवार से मिलने की इजाजत और निष्पक्ष मेडिकल बोर्ड की मांग की गई है। ग्रेग चैपल की अगुवाई में चली मुहिम में सुनील गावस्कर, कपिल देव और दिलीप वेंगसकर सहित क्लाइव लॉयड, एलन वॉर्डर, इयान चैपल, नासिर हुसैन, एलेस्टेयर कुक जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में रविवार को एक इंडस्ट्रियल वेयरहाउस में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते करीब 82,000 वर्ग मीटर में फैल गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर से नजर आ रही थी और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। 22,000 वर्ग मीटर में बने वेयरहाउस में कागज और प्लास्टिक से बने सामान रखे हुए थे, जिसकी वजह से आग तेजी से फैलती न चली गई। फायर फाइटर्स की टीम आग पर काबू पाने में जुटी है। इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक गर्मी और प्लास्टिक के सामान से उठ रही चिंगारी की वजह से आग के तेजी से फैलने का खतरा है। फिलहाल आग के लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। चीन की राजधानी बीजिंग में चल रहे रोबो गेम्स के दूसरे दिन 2000 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबो ने मेडल की रेस में हिस्सा लिया। दूसरे दिन स्मॉल रोबो की 400 मीटर की रेस में तियानगोंग ओमनी 04 ने महज 45.66 सेकंड का समय लेकर गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि तियानगोंग अल्ट्रा ने 1.4 मीटर से ज्यादा ऊंचे रोबोट की 400 मीटर की दौड़ जीती। हालांकि आयोजकों का कहना है कि रोबो गेम्स का मुख्य मकसद गोल्ड मेडल जीतना नहीं है, बल्कि रोबो को प्रोडक्ट में बदलना है। साथ ही ये देखना है कि क्या रोबो इंसानों की तरह कई तरह के काम करने में सक्षम है। वहीं कोलंबो के टेस्ट के पहले दिन देवदत्त पडिक्कल के शानदार 117 रन की बदौलत भारत ने मजबूत शुरुआत की है। टीम इंडिया दूसरे दिन श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी में बड़ा स्कोर खड़ा चाहे कि पहले दिन स्टंप्स तक भारत ने 5 विकेट खोकर 300 रन बना दिए थे। स्टंप्स के समय ध्रुव जुरेल 7 रन और इस टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू कर रहे सारांश जैन 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पहले दिन 85 ओवर का ही खेल हो सका। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। लंच से पहले भारत को यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पवेलियन लौट गए। पहले टेस्ट के शतकवीर देवदत्त पडिक्कल ने वो दूसरे टेस्ट में भी शतक जड़ दिया। उन्होंने कप्तान शुभमन गिल ने 50 रनों की पारी खेली। पडिक्कल और गिल ने तीसरे विकेट के लिए 120 रनों की साझेदारी की। शुभमन गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे रविंद्र जडेजा ने पडिक्कल के साथ 95 रनों की पार्टनरशिप की। जडेजा ने 43 रनों की पारी खेली। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दौरान भारतीय कप्तान ने अर्धशतकीय पारी खेलकर इतिहास सर्ज दिया। इस दौरान गिल 108 गेंदों में 50 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि अपनी पारी के दौरान शुभमन गिल ने इतिहास सर्ज दिया। गिल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के एक सत्र में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए। शुभमन गिल ने 10 टेस्ट मैचों की 17 पारियों में 5 शतक और 2 अर्धशतक की बदौलत 1024 रन बनाए।